राधे राधे दर्शकों, जून का महीना होने वाला है बेहद खास। जी हाँ, जून के महीने में जब ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो और कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी होने वाली है पौ 12। जी हाँ, 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है। बहुत सारी राशियों के जीवन में चमत्कार होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, जो काम आपके नहीं हो रहे थे वो काम होने लग जाएंगे। विदेशों में अगर आप जाना चाहते हैं तो विदेशों में चले जाएंगे और साथ ही साथ में आपको उपाय भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको जो है जून के महीने में कौन कौन से राशि परिवर्तन जो है वो ग्रह करने वाले हैं। तो 1 जून को जो मंगल जो देव जो है, जिसको बोला जाता है ग्रहों का सेनापति और जिसको बोला जाता है एनर्जी का कारक, जिसको बोला जाता है करेज का कारक, अगर मंगल कुंडली में कहीं पर भी खराब हो तो ऐसा इंसान बड़ा ही सुस्त होता है। उसको जितना मर्जी करते रहो उसके अंदर जो है आलस हमेशा भरा रहेगा। तो ऐसे मंगल जो है वो अपनी सब राशि में जा रहे हैं, जहां पर मंगल जो है वो मेष राशि में जाने वाले हैं 1 जून को। और जो है 12 जून को शुक्र देव जो है, जो लग्जरी के आपके जो है लाइम लाइट के देवता है शुक्र देव, वो भी जो है वृषभ राशि से निकलकर 12 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी मित्र की राशि में। और यहाँ पर 14 जून को फिर बुध के देवता बुध देव जो हैं, जो कि बुद्धि के, विजडम के, आपकी इंटेलिजेंसी के कारक होते हैं बुध देव, वो भी 14 जून को अपने मित्र के पास जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे, सब राशि में आ जाएंगे बुध देव। अभी वो जो है वृषभ राशि में चल रहे थे। तो ये सब जो है राशि परिवर्तन जब होगा तो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 29 जून को बुध देव जो है वो फिर राशि परिवर्तन करेंगे और वो फिर मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी कि बुध का राशि परिवर्तन जो है वो 12 जो है जून से लेकर 29 जून तक का ही होगा। शॉर्ट टाइम स्पैन जो है वो व्यतीत करेंगे अपनी मिथुन राशि में। उसके बाद 15 जून को सूर्य देव जो है, जिनको आपको कॉन्फिडेंस का कारक कहा जाता है, जिन्हें पिता का कारक कहा जाता है, जिन्हें हम कहते हैं कि सभी के पिता हैं, सूर्य देव जो हैं, वो जो है सूर्य देव कहाँ पर जाएंगे, वो जाएंगे वृषभ राशि से निकलकर वो चले जाएंगे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य का भी परिवर्तन जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जो है वो लेकर आएगा। 29 जून को कर्म फलदाता शनिदेव, कर्म फलदाता जिनको कहते हैं कि उनको दंड देने का अधिकार है आपको अपने अपने कर्मों के हिसाब से। हर एक की 7.5 में शनिदेव जो है वो सबको अलग अलग प्रकार के दंड देते हैं। किसी के घर में चोरी करवा देते हैं, किसी का एक्सीडेंट करवा देते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कोई लॉस हो जाता है, किसी को बीमारियां देते हैं, किसी को पैसे का लॉस करवा देते हैं। तो शनि देव और जब देते हैं तो मालो माल कर देते हैं, इंसान को छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और स्टेबिलिटी वाला जो है वो धन देते हैं। वो हो जाएंगे 29 जून को कर्म फलदाता शनिदेव जो है वो वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपके आधे अधूरे काम जो है वो अब होने वाले हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि मंगल आ रहे हैं और वो भी लगन में आ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस तो आपका ऐसे बूस्टअप हो जाएगा, जो अब बहुत समय से जो है आपको लो महसूस हो रहा था वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छी खबरें, मान सम्मान, इज्जत मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी और आपके रुतबा जो है वो आपका बढ़ेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की नौकरियां नहीं लग रही उनकी नौकरियां लग जाएंगी और आपके फादर के लिए भी कोई ना कोई गुड न्यूज जो है यहाँ पर आएगी। तो वृषभ राशि वालों की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो आपके लगन में तो बृहस्पति देव वैसे ही चल रहे हैं। तो आपके धन भाव में शुक्र, बुध और सूर्य का यहाँ पर मेल होने वाला है। और यहाँ पर जो है शनिदेव आपके कर्म स्थान से वक्री होने वाले हैं। तो कर्म स्थान में हलचल होगी। या तो जिनके शनिदेव बहुत शुभ फल दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा, नहीं तो कई लोगों की नौकरियां बैठा सकते हैं अगर आपका शनि पॉजिटिव नहीं है तो आपकी कुंडली में। और यहाँ पर जो मंगल देव हैं वो आपके 12वें भाव में बैठकर आपकी चीजों को कंट्रोल करेंगे। आपकी लाइफ में जो राहु की नेगेटिविटी हो रही थी उसको जो है वो दूर करने का काम करेंगे। तो अब आपने क्या करना है कि कुछ बताशे लेने हैं और वो आपने जो है क्या करना है, हनुमान जी के चरणों में रखकर आने हैं। 1 मंगलवार करना है आपने, बस ये कार्य। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ये कार्य कर सकते हैं। मेष लगन वाले भी जो है क्या काम कर सकते हैं, मेष लगन वाले वो भी हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंगल देव आपके लगन में आए हैं। और वृषभ राशि वाले जो हैं बताशे रख के आइए। अगर आप बताशे नहीं रख सकते हैं तो आप मजदूरों को खाना खिलाइए।
मिथुन लगन वालों की बात कर लेते हैं। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लगन से बताते हैं कि राशि से बताते हैं, तो मैं हमेशा जो है वो लगन से बताती हूँ। तो मिथुन लगन वालों की अगर हम बात करें तो सूर्य देव का लगन में बैठना, बुध देव का लगन में बैठना, शुक्र देव का लगन में बैठना, अब आपके पास राजा भी है, बुद्धि के लिए वजीर भी है, और साथ में आपका जो है मंगल, वो आपका जो है वो आपके लाभ भाव में आ गया। तो आपकी जिंदगी में वो टाइम फेज जो अभी थोड़े टाइम पहले आया था और आप सोच रहे थे कि टाइम फेज खत्म हो गया, बस एक धुआं सा आया था और हरियाली कर गया था, और उसके बाद जो है आपका ये समय जो है फिर से कम बैक आपका होने वाला है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। वही मान सम्मान इज्जत मान प्रतिष्ठा आपके ऊपर सूर्यदेव हैं वो करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिटकरी का पाउडर बनाना है, उसके सिर्फ आपको ब्रश पे लगाकर कुल्ले करने हैं, उससे ही आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। हरा हरा घास जो है वो गाय को खिलाएं, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो थोड़ा सा कर्क लगन वालों को सावधान रहना है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि कर्क लगन वालों को प्रैक्टिकल होकर चलना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपनी चीजों को सेटल करना है। बृहस्पति देव आ गए हैं आपकी शादी कराने के लिए, आपकी लव लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए। आपने देखा भी होगा पिछले 5-6 महीने से आपका लाइफ पार्टनर जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जा रहा है और आपके जीवन में जो है वो बाहर आने लग गई है। तो ये चीजें आपकी चीजें जो है वो मैनिफेस्ट होने लग गई हैं। लेकिन ये महीना जो है अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल आपको करना है। तो बुद्धि का सही इस्तेमाल क्या होता है वो आपको इस महीने में आपको पता लगेगा, और जो है लग्जरी पर पैसा खर्च होगा, और पैसा जो है खर्च होने के इसमें बहुत सारे चांसेस आपके बन रहे हैं। सोच समझ के खर्च कीजिएगा, छोटे एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा। शनिदेव अष्टम भाव से वक्री है, तो नॉनवेज और ड्रिंक का परहेज अगर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे। सिंह लगन वालों की बात कर लेते हैं। तो क्या करना है सिंह लगन वालों को? सिंह लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है। लाभ भाव में आपके ग्रह आ रहे हैं और आपको लाभ ही लाभ देंगे, लेकिन तरस खा के प्रैक्टिकल होकर चलना है सिंह लगन वालों को। शनिदेव वक्री हो गए हैं। वाइफ और अपने स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, और आपको जो है कलेश का वातावरण जो है वो घर में नहीं बनाना है, क्योंकि इससे आपके बच्चों के ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ऐसा इंसान पैसों के पीछे भागता हुआ लट्टू होने के योग आपके बन रहे हैं, तो थोड़ा पैसा मनी की आपकी ख्वाहिश जो है वो इस महीने पूरा रहने वाली है। तो सिंह लगन वालों को 10 अंतों को खाना खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने भी 10 अंतों को खाना खिलाना है, क्योंकि गर्म स्थान से आपके 3 प्लैनेट्स का, मेजर प्लैनेट्स का, सूर्य का, बुध का, शुक्र का आपका जो है वो गोचर होगा। इस महीने में कुछ लोहे के सामान को लाना अवॉइड कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और साथ ही साथ में आपने क्या करना है, थोड़ा सा तवा, चिमटा, अंगीठी, लोहे का सामान जो होता है उसका अगर दान किसी मजदूर को कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अदरवाइज आप बड़ के पेड़ पर दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक भी माथे पर कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है ये समय जो है वो है। तुला लगन वालों की हम बात कर ले तो तुला लगन वालों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि तुला लगन वाले बड़े ही फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो आपको अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा सा टाइम पास करना है, टाइम स्पेंड करना है, और अपने पेट का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि शनि पंचम भाव से वक्री होने वाले हैं। पढ़ाई का बच्चों को पूरा ध्यान रखना है, प्यार मोहब्बत का ध्यान रखना है। झटके में ही आपका स्पाउस या आपका जो लवर है या आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको बोल सकती है कि मन भर गया है अब, तो वो शिकायत आपको थोड़ी सी इस समय मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पीपल का पेड़ कहीं पर भी पार्क वगैरह में लगवाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं, लेकिन ये फाइनेंस के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा यहाँ पर तुला लगन वालों के लिए। तो फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, रिलेशनशिप को बचाकर चलना है। वृश्चिक लगन वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, हेल्थ रिलेटेड, रिलेशन रिलेटेड, थोड़ा सा चोट एक्सीडेंट का भी ध्यान रखें। और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका जो है अब यहाँ पर मंगल आपके पास में आकर यहाँ पर जो 1 जून को आपका मंगल का गोचर होगा, तो आपकी नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाकर आपको एकदम से जो है क्लियर करवा देगा। आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ भी कुछ हुआ है। और जो मकान आपका बहुत समय से नहीं बन पा रहा था वो मकान आपका बनने लग जाएगा। कोई सेल परचेज के कार्य भी आप जो है इस समय पर कर सकते हैं। और ज्यादा जो है आपको यहाँ पर
जो है प्रैक्टिकल होकर ही चलना है आपको भी, और फिटकरी की कुंडली अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और गुरुद्वारे में, किसी गुरुद्वारे में आप गाजर का दान कीजिए या आलू का दान कीजिए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। वहां पर लंगर बनेगा तो आपके लिए लंगर में दान करना बहुत ही बढ़िया है इस वक्त। चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन के बारे में। अगर आपको लगन नहीं पता है तो आप राशि से भी देख सकते हैं। तो 9 नंबर का लगन, अगर आपके लगन में 9 नंबर है, अगर आपके सेंटर ऑफ द कुंडली के अंदर 9 नंबर आता है तो आपका धनु लगन है। तो यहाँ पर आपको जो अपने स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप को अच्छा मेंटेन करके रखना है। वैसे आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी और अपने पड़ोसी से थोड़ा सा सावधान रहना है। और साथ ही साथ में आपका जो लोन आपका बहुत समय से सोच रहे थे नहीं मिल पा रहा था, वो लोन आपका हो सकता है। थोड़े से बेफिक्र हो सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे, थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, सेटल तरीके से सारी चीजें करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चीजों को मैनेज करना सीख लीजिए। जो लोग चीजों को मैनेज कर लेते हैं उनका शनि जो है वो खराब हो जाता है, जो खराब होता है वो भी सही हो जाता है, क्योंकि शनि जो है वो कहता है मैनेजमेंट के साथ में काम करो। तो चीजों को मैनेज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा धन आपका निकलने वाला है। तो अच्छा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कोई आप काम कर लीजिए तो उससे आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। बाकी सूर्य, बुध और शुक्र की पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया है। उसमें आपको जो है रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और आपके काम जो है वो अच्छे होंगे। आपके सारी चीजें आपकी जो है लाइफ में अलाइन होने वाली हैं। आपके रिलेशन, जो आपका लवर था वो आपका चला गया था तो वो आपको अनब्लॉक भी कर सकता है, या आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आपकी वापस भी आ सकती है। तो ये सारे चांसेस आपके लिए बनेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने असूलों पे आपने अपनी लाइफ को जो है वो जीना है और थोड़ा सा बच कर आपको चलना है, क्योंकि यहाँ पर बदनामी भी आपकी जो है वो थोड़ी सी हो सकती है। परिवार के अंदर ही बदनामी कोई ना कोई आपकी करवा सकता है। और धन का तो आपको खासकर ध्यान जो है वो रखना है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो शनि का आपके लगन से गोचर होना और वहां पर वक्री होना ये दर्शाता है कि थोड़ी सी हेल्थ के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में कोई मकान बनने के आपके योग जो है वो बन रहे हैं। बाकी आपके लिए अच्छा समय है, ये समय को आप पूरा जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। नई चीजें, नए प्रपोजल आपके लिए आएंगे और कोई घर के लिए भी आपका जो है काम आपका बन सकता है। और साथ साथ में आपके जो है काम बनते बनते जो काम बिगड़ रहे थे वो इस टाइम पीरियड में, इस फ्रेज में आपके काम जो है वो बन भी सकते हैं। लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। गुरुद्वारे में जाकर या किसी मंदिर में जाकर पोछा लगाना है, या जूतों की चप्पलों की सेवा करनी है, या किसी मजदूर को आपने लोहे का तवा, चिमटा, अंगीठी का दान करना है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये जो है वो समय है। चलिए बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए। तो मीन लगन वालों की अगर हम बात करें तो ये सूर्य, मंगल, बुध का गोचर आप लोगों के लिए बढ़िया है। यहाँ पर आपके जो है काम बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे वो अब आपके बनने लग जाएंगे। कोई गाड़ी नई खरीद सकते हैं, कोई नया घर में रेनोवेशन करवा सकते हैं, कोई आपके घर में कोई मेहमान आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों को आपने अच्छे उस पर वर्क करना है कि अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना ले चाहते हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं। तो ऐसे इंसान के साथ में क्या होता है कि गाड़ी खरीदी और एकदम से जो है ठोकर लग गई या कोई चोट एक्सीडेंट हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति भी आपकी मदद करने के लिए जो है वो आ गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है ये समय है। इनकम के रास्ते खुलेंगे, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। पैसों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पास आता रहेगा। तो ये था जून के महीने का हाल। और दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में भी कोई दिक्कत है या आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। पहले बहुत ज़्यादा रश होने के चक्कर में कई लोग बोल रहे थे कि वो लोगों की शिकायत थी कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रही है। तो नीचे यहाँ पर लिंक भी दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप पेमेंट करवा के अपॉइंटमेंट का अपना स्लॉट जो है वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लेके जाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन